अमेज़न जंगल में छुपे रहस्यों को अगर हम एक दिन में जानने की कोशिश करें तो सोचिए, हम इसके भयानक रहस्यों में खो जाएंगे। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी जंगल। इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह जंगल सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे रहस्य भी छुपाए बैठा है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ हर पेड़ के पीछे, हर झील के नीचे और हर आवाज के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। कुछ कहते हैं यह जंगल जिंदा है, यह खुद तय करता है कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। तो चलिए आज हम जानते हैं अमेज़न जंगल के अनसुलझे रहस्य और अलौकिक किस्से। लापता होते लोग और समय का रहस्य। अमेज़न में कदम रखने वाले हजारों लोग इतिहास में गायब हो चुके हैं। एक्सप्लोरर, ट्रेकर, रिसर्चर, बहुत से ऐसे हैं जो कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं जंगल के कुछ हिस्सों में अचानक कंपास घूमने लगता है, जीपीएस बंद हो जाता है और इंसान दिशा भूलकर एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां से कोई निकल नहीं पाता। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जंगल समय को अपने अंदर कैद कर लेता है। कई जगहों पर लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे चारों तरफ सब कुछ रुक गया हो, हवा, आवाज, यहां तक कि उनका खुद का दिल की धड़कन भी। सिटी ऑफ जेड, खोया हुआ सुनहरा शहर। 1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने दावा किया कि उसने जंगल के अंदर एक सुनहरा शहर देखा है, सोने से बना हुआ, देवताओं का शहर, सिटी ऑफ जेड। वह अपने बेटे और साथी के साथ इसे खोजने निकला, लेकिन तीनों कभी वापस नहीं आए। आज तक किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। कुछ कहते हैं वह शहर सच में है और जंगल ने उसे छुपा लिया। कुछ मानते हैं पर्सी उसी शहर का हिस्सा बन गया, और कई लोग कहते हैं वह शहर इंसान के लिए नहीं बना, बल्कि किसी और दुनिया का है। भूतिया आवाजें और रहस्यमयी चीखें। रात के समय अमेज़न जंगल कभी शांत नहीं होता। लोगों ने बताया है कि उन्हें अचानक इंसानों की चीखें सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन जब वे उस दिशा में गए वहां कुछ भी नहीं था। कई बार ये आवाजें बिल्कुल पास से आती हैं, और जब आप मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ घुप अंधेरा और पेड़ों की खामोशी। कुछ रिसर्चर मानते हैं यह एको इल्यूजन है, लेकिन आदिवासी कहते हैं कि यह जंगल की आत्मा है जो घुसपैठियों से खेलती है। अनकंटेक्टेड ट्राइब्स और उनका जादू। अमेज़न में आज भी 100 से ज्यादा ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किया। कहा जाता है इनमें से कुछ कबीलों के पास ऐसी दवाइयां और जड़ी बूटियों का ज्ञान है जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं। लेकिन वही जड़ी बूटियां अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन ट्राइब्स के पास जंगल का जादू है। कई एक्सप्लोरर्स की मौत ऐसे ही रहस्यमयी जहर से हुई जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। उबलती नदी शनाय तिम्पिश्का। अमेज़न के बीचों बीच एक नदी है जो सचमुच उबलती है। इसका नाम है शनाय तिम्पिश्का, जिसका मतलब है सूरज की आत्मा से गर्म पानी। इस नदी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अगर कोई जीव इसमें गिर जाए तो जिंदा पक जाता है। यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है, फिर भी यह नदी उबलती रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन स्थानीय आदिवासी कहते हैं यह नदी जंगल का गुस्सा है, धरती की गहराई से आती चेतावनी कि इंसान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। रहस्यमयी जीव और अलौकिक कथाएं। अमेज़न में ऐसे कई जीवों की कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें विज्ञान ने कभी दर्ज नहीं किया, जैसे एक विशाल छाया जो पेड़ों के बीच दौड़ती है लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं। कुछ कहते हैं यह कुरुपीरा नाम की आत्मा है जो शिकारियों को सजा देती है। और फिर है गुलाबी रंग की अमेज़न डॉल्फिन, जिसके बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि वह रात में इंसान का रूप लेकर लड़कियों को बहका लेती है। कई गांवों में आज भी गर्भवती महिलाओं से पूछा जाता है कहीं तुमने डॉल्फिन आदमी को तो नहीं देखा। ब्राजील और पेरू की सरकार ने जंगल के कुछ हिस्सों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इन जगहों पर प्रवेश पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वहां कई एक्सपीडिशन गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। आदिवासी कहते हैं ये वो हिस्से हैं जहां जंगल खुद पहरा देता है। वह देखता है, सुनता है और तय करता है कि कौन बचेगा और कौन गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है अमेज़न जंगल के वो अनसुलझे रहस्य और अलौकिक किस्से
जिन्हें सुनकर ही इंसान के दिल में डर और रोमांच दोनों पैदा हो जाते हैं। अब सवाल आपसे, अगर मौका मिले तो क्या आप इस जंगल में कदम रखना चाहेंगे, या फिर बस दूर से ही इसके रहस्यों को जानना काफी है? क्योंकि अमेज़न जंगल बुलाता तो है, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ बुलावे ऐसे होते हैं जो वापस लौटने के लिए नहीं होते।